मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, जिस समय मैं आपसे संवाद कर रहा हूं इसी समय श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी, जो कि जिस समय पर देश में एक बहुत मेरे जैसे और बहुत ही कॉमन पीपल के लिए एक बहुत इसको भी हम अचीवमेंट जैसा मानते हैं कि ग्रुप 20 की बैठक हमारा देश उसकी मेजबानी कर रहा है। और हमारे लिए एक तरह से ये बहुत एक अच्छा एक वैसा ही पल है। कुछ मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि चंद्रयान की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी तो बिल्कुल वैसा ही है, नहीं, बट हाँ, एक गौरवान्वित करने वाला पल है कि हम इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। तो इस समय पर श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी उसकी एक मंगलवार की रात यूरोप के लिए निकल गए। भाई देखिए क्या होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कि भाई देखा नहीं जाता। कि भाई देखिए एक आप माने ना माने, कांग्रेस में एक ही है कि भाई ये राइट तो हमारा है कि अगर भारत देश में कुछ एक ऐसा चीज हो रहा है तो उसका रिबन जो कटेगा वो गांधी परिवार का कोई सदस्य ही करेगा। फिर चाहे अब नाम किसी का भी ले लीजिए, है ना, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी, कोई इन्हीं का बस हक है, बाकी और कोई नहीं है। और जो भी लीड करेगा वो इसी परिवार से होना चाहिए। तो अगर आप सही में आप इसको देखें तो मैं तो इसको ऐसे ही लेता हूँ कि भाई देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो पाता कि मोदी जी लीड ले रहे हैं। और अब आप सब समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई कुछ एक पैरेलल तो उनको भी करना था, है ना, श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी को। तो उन्होंने चुना कि भाई मैं यूरोप में जाऊंगा, पैरेलल एक कॉन्फ्रेंस मैं भी करूंगा। और आएगा कौन, भाई प्रश्न तो रहता है ना कि भाई आएगा कौन। तो आई डोंट नो कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं वो। हाँ, उनके एक वो साथ में गांधी परिवार के काफी करीबी कहे जाते हैं, सैम पित्रोदा। ये उनका शायद है कि रियल नाम तो नहीं है जितनी मुझे जानकारी है, बट अब चूंकि जो मुझे जानकारी है सैम पित्रोदा ही नाम है उनका, तो मैं उन्हीं से संबोधित कर रहा हूँ। तो वे उनके साथ दिखे। हमेशा होता है जब भी वो टूर पे होते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा ही हैं क्या जो पूरे ये टूर वगैरह सब उनका अरेंज करते हैं। मैनेज करते हैं, खैर हो भी सकता है। खैर, तो इस समय वे वहां पर ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जिसमें जो मैंने थोड़ा सा सुना, क्योंकि मेरे को मालूम था वही कि इंस्टीट्यूशंस पे हमले हो रहे हैं और स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, ऑल वही सब जो यहाँ बोलते हैं, मतलब वही कि संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह है। तो वही चीज वो वहां पर बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अब उनको भी एक कांग्रेस members, they too have to draw a parallel line along with Mr. Modi, the most mysterious prime minister. खैर अभी तो जब देखिए, अभी भी पत्ते खुले नहीं हैं कि ये जो विशेष सत्र सत्र बुलाया गया है संसद का, यह अभी किस क्या क्या वो है, अभी कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं है, बाकी और किसी को हो तो आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो साहब इस समय ब्रसेल्स में राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें वही सब रटा रटाया जो है कि चल रहा है, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़े तो साहब एक चीज और है, भारत जोड़ो यात्रा के साल भर हो गया। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा? मुझे तो ये ट्विटर से ही पता चला कि अच्छा साल भर हो गया है क्या। ओके ओके ओके। तो वहाँ मतलब कहाँ से शुरुआत, कहाँ पे अंत, और क्या उसका नतीजा था, क्या उसका क्या हासिल हुआ, आई डोंट नो। मुझे तो नहीं पता कि क्या कांग्रेस को हासिल हुआ उस यात्रा से, पद यात्रा से, जिसमें मतलब एक यात्रा मुझे याद है चंद्रशेखर जी ने की थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब वे पद यात्रा कर रहे थे तो कोई भी इस प्रकार के कोई लग्जरियस कंटेनर नहीं चल रहे थे उनके साथ में जहां पर वे सोते थे, या मतलब पूरे इक्विप्ड विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो पद यात्रा तो भाई मैं उसको मानूंगा कि हाँ सच में जिसको बोलते हैं कि यस, मैन शोड इज
हिज बोन, हिज बैकबोन। तो खैर ठीक है, अब जैसे भी उन्होंने यात्रा की थी, अब क्या हासिल हुआ क्या हासिल नहीं हुआ ये तो राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के सदस्य ही बता पाएंगे। इस बीच में साहब जरूर एक ये था कि जिस प्रकार से मैं देख रहा था यूट्यूब में, बहुत से यूट्यूबर्स खासतौर पर कुछ हाई प्रोफाइल हैं जो पहले बड़े ही नामी ग्रामी चैनलों में एंकर हुआ करते थे। मोदी जी के आने के बाद आई डोंट नो कैसे क्या हुआ कि बेरोजगार जैसे हो गए, तो वे भी फिर यूट्यूब पर आए और उन्होंने अपना चैनल शुरू किया। और जितना मोदी एंटी मोदी होना मैं वो नहीं मानता, गलत नहीं मानता कि भाई सबके अपने अपने विचार होते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके साथ आपके विचार मेल खाएं। यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन एंड सेम इज द राइट विथ मी कि मैं आई कैन हैव माय ओन ओपिनियन, तो उस चीज को बुरा नहीं मानता। परंतु मोदी विरोध में मतलब आप कब वो एक जो बोलते हैं ना कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन, आप उसको जब क्रॉस कर जाते हैं और देश तक को आप मीन दिखाने लग जाते हैं, तब थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगता है। बट चूंकि क्या है कि वेरी कॉमन मैन वेरी कॉमन सिटीजन, कुछ कर नहीं सकते। तो खैर बता ही सकते हैं कि देखिए साहब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, अब आप अपने वोट को सही उपयोग करें और इनको सही से जवाब दें। अब भाई हम आम आदमी के पास क्या होता है, सिर्फ एक वोट की ताकत होती है और तो कुछ होता नहीं है। खैर जिस समय पर एक कांग्रेस इसको हाईलाइट करना चाह रही थी कि राजा सोने की प्लेट्स में खाएगा, चांदी के चम्मच से खाएगा, सोने की गिलास से पानी पिएगा, और क्या तो सोना चांदी, मतलब अब भाई जिसका जन्म ही ऐसा बोलते हैं ना कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, जिनका जन्म ऐसे उसमें हुआ हो तो उनको सोने चांदी से आगे दुनिया दिखती कहाँ है। खैर ठीक है भाई, अब जिसकी जैसी परवरिश हुई तो उसको भाई वो सोने चांदी में पैदा हुए तो सोना चांदी में ही तो की ही तो बात करेंगे भाई। वैसे तो अगर आप कहें तो भारत भी हमारा सोने की चिड़िया ही कहलाता था, है ना। फिर बाद में जिस प्रकार से लूट खसोट हुई जयचंदो के देखिए जितनी गलती दुश्मनों की नहीं, उससे ज्यादा गलती तो हमारे यहाँ घर में ही जो जयचंद छुपे हुए हैं ना, गलती उनसे होती है। खैर नतीजा देश ही इस राष्ट्र ने ही भुगता, फिर चाहे वो मुगल हो, फिर वो चाहे अंग्रेज हो, जिनसे जितना बना उतना वे लूट कर लेकर गए और जाकर अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिए। ऐसा तक हुआ, है ना। फिर अभी जब चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई तो उसी देश से बोला जाता है कि आप हमारे कितने 2.5 बिलियन ऐसे करके कुछ हमारे हमने कर्जा दिया था वो आप हमको वापस करो। अबे 2.5 बिलियन हम आए, वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है, जिसको ऑफिशियली हमारी सरकार ने मना भी कर दिया था कि भाई तू अपनी ग्रांट अपने पास रख। और वैसे भी साले कौन तुम हमको डायरेक्टली देते हो। खैर ये पुरानी बातें हैं, बट चल पुरानी से मतलब आज 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे कि सरकार को दिया, तुम्हारे साला यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद बोलता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कोई करता है तब करता है जब उसको पता होता है कि भैया इसमें कुछ मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिलेगा हमको, है ना। खैर छोड़िए अब जो हुआ, खैर तो आते हैं मुद्दे पर। तो G20 की जो मीटिंग है, एक पत्रकार जी हैं, है ना, बड़े सुर्खियों में रहते हैं अपने एंटी मोदी विरोधी कैंपेन्स को लेकर। एंटी मोदी होना ठीक है, वो अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा। परंतु कभी कभी वो इतना ज्यादा मतलब कह लीजिए कि आगे बढ़ जाते हैं कि उनके लिए G20 की जो बैठक है बिल्कुल ही कह लीजिए कि फालतू की कवायद है, फालतू का पैसा खर्चा किया गया। और मतलब अगर आप उनका वह पूरा एक मैं तो जैसे तैसे पहली बार है शायद कि मैंने पूरा वो देखा उनका कह लीजिए कि आधे घंटे का कार्यक्रम, जितना वो नीचा दिखा सकते थे कि अरे G20 क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है, कुछ भी उसमें का आउटपुट क्या रहता है, पहले की G20 की जो मीटिंग्स हुई हैं तो उसका आउटपुट क्या रहा है कोई पता करे। ठीक है भाई, आपके लिए नहीं होगा, आपकी जो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यू आर फंडेड फ्रॉम वेयर वगैरह वगैरह, बट तो सब इट्स ऑल अंडरस्टूड, ठीक है।
तो जिस समय पे G20 की इस महत्वपूर्ण बैठक को नीचे दिखाया जा रहा था, तो भाई पलटवार करने का तो हक भाजपा को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया कि भाई जिनके लिए G3 ज्यादा महत्वपूर्ण हो। G3 से मतलब था उनका, उन्होंने बकायदे फोटो डालकर भी उन्होंने दिखाया कि G3 में जिसमें सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और प्रियंका वाड्रा जी हैं, कि भाई जिनके लिए, जिस पार्टी के लिए इन G3 के अलावा कुछ दिखता ना हो, उन्हें G20 कहां से नजर आएगा। स्वाभाविक है। चलिए साहब, एक बड़ा अच्छा एक वह था, मतलब द वे दे रेसिप्रोकेटेड, बीजेपी रेसिप्रोकेटेड, बहुत अच्छा लगा। और इस बीच में जब सनातन के खिलाफ कौन कितना जहर उगल सकता है, इसकी रेस चल रही हो, तो इसमें हमारे जो फिल्म के एक्टर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, वे कैसे पीछे रह जाएं। स्वाभाविक है। तो एक फिल्म आई थी, बहुत हिट हुई थी, बाहुबली, उसका एक कैरेक्टर था कटप्पा, अब नाम तो नहीं मालूम, वो जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, सत्यराज या सत्य, ऐसे कुछ नाम है उनका शायद। तो क्योंकि मैं मूवीज का बहुत ज्यादा फैन हूं नहीं, तो उन्होंने भी उदयनिधि, वो जो झिंगुर है डीएमके का, उसका समर्थन किया कि द मैन हैज शोन हिज स्ट्रेंथ, ऐसा इतना सत्य बोलने का जिगरा होना चाहिए कटप्पा के अनुसार। अब वो एक्टर को अब आप लोग रिकॉग्नाइज कर लें, जो भी है, वो टकला सा कैरेक्टर आप लोग को याद होगा। तो उसने समर्थन किया। फिर और भी बहुत से सो कॉल्ड सिकुलर्स, मोर और लेस दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट झिंगुर, कि नहीं, झिंगुर ने जो बात कही वो कोई इतना गलत नहीं कहा, कोई तो मुहावरे और पता नहीं क्या क्या तो गढ़े जा रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में एक जरूर बात बहुत अच्छी, जो कह लीजिए एक मेंटालिटी, एक सोच बताती है ना, कि किस सरकार की कैसी सोच रही है। अगर आप सबको याद होगा तो यूपीए के टाइम पर टीपू सुल्तान की तलवार यूके से लाई गई थी, बकायदे ऑक्शन के जरिए लाई गई थी। और फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, वो कांग्रेस यूपीए सरकार ने नहीं, वो एक उद्योगपति ने बोली लगाई थी, जो कि इस समय भगोड़ा घोषित है, उसने बोली लगाई थी और उसने लेकर आया था। खैर, बट उस समय पर तो कांग्रेस ने अपने कॉलर ऊंचे किए थे कि हम लेकर आ रहे हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वगैरह वगैरह, इट इज ऑफ सो मच हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। खैर ठीक है, ये उनकी अपनी सोच थी कि टीपू सुल्तान के लिए की तलवार जो है, द मास मर्डरर ऑफ हिंदूज इन साउदर्न इंडिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और शायद उनको पता भी नहीं रहा होगा कि शिवाजी का वाघ नख, जिससे उन्होंने अफजल खान जैसे आतताई कोई वो था, राजा था, है ना, बादशाह था, उसको मारा था, वो भी वहीं यूके के ही संग्रहालय में रखा हुआ है। देखिए, ये एक सोच बताती है। फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब टीपू सुल्तान की तलवार आई या वाघ ना खाया, तो इससे आम जनता को सिवाय एक जो गौरव हासिल होता है ना, कोई बोलेंगे इससे तुझे क्या मिला, भाई एक गौरव तो मिला, एक गौरव का प्रतीक है वो हमारे। ये हैं, जो भी उनकी विरासत है उस पर हमें गर्व है, हम गर्वान्वित होते हैं। शिवाजी के नाम से इतना हृदय में मतलब एक गर्व की भावना उत्पन्न होती है। तो साहब, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज, वो भी जिससे उन्होंने एक आतताई का संहार किया था, वध किया था, वो वापस हमारी सरकार लेके आ रही है, जिसके लिए यूनाइटेड किंगडम ने सहमति भी दे दी है। तो एक यह मेंटालिटी बताता है सरकार की सोच, मतलब साफ साफ है कि सरकार की मेंटालिटी बताता है, सोच बताता है। तो जिस प्रकार से मोदी साहब भारत के और भारत से जुड़ी हुई जो भी अस्मिता के प्रतीक हैं, उनको मतलब किस प्रकार से स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से वे, मैं तो ये कहता हूं कि भारत के साथ साथ सनातन को भी एक मतलब जो आयाम दे रहे हैं, उसके लिए तो वे तीसरी बार ही नहीं, मैं तो बोलूंगा चौथी बार और पांचवी बार के भी के लिए
पंचवर्षीय के लिए वे डिजर्व करते हैं। मोदी साहब, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सनातन संस्कृति से कहूंगा, भारतीय संस्कृति से कहूंगा, जुड़ी हुई, देखिए वागनक जो लेकर आप आ रहे हैं ना, हो सकता है कई लोगों के लिए अरे तो ऐसा है, ठीक है, हमारे लिए इट्स लाइक कोहिनूर। अब पूरा विश्वास है कोहिनूर भी आ जाएगा वापस, प्रोवाइडेड मोदी साहब अगले 2 से 3 पंचवर्षीय और हमें अपना बहुमूल्य समय दे दे तो। और साहब इसी बीच में हाँ, त्रिपुरा की 2 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। एक बॉक्सापुर करके जगह है जो कि ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम्स डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भाजपा ने जीत दर्ज की। और एक धनपुर करके जगह है, वहां से भाजपा ने अपनी सीट विजय दर्ज की। तो एक एक जो नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भाजपा इस एंटी मुस्लिम, एंटी ट्राइबल, तो दोनों का बड़ा ही सटीक जवाब मतदाताओं ने दे दिया है। अगर जैसे देखा जाए कि जो बॉक्सापुर है, शायद नाम, अगर मैं सही हूं तो, वह जो है वह सीपीआईएम का गढ़ कहलाता है, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो वहां से भाजपा को विजय दर्ज करना अपने आप में कुछ तो कहता है। और साथ ही वह धनपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी सीट अपनी विजय दर्ज करना भाजपा के लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है। परंतु इसी के बनस्पत दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी का एक बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया गया, दल बदल कर आए थे, है ना, पहले शायद कभी भाजपा में ही होते थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर वापसी की उन्होंने भाजपा में, और घोसी से चुनाव भी लड़े। अभी तो फिलहाल जानकारी मिलने तक वे, मैं तो कहूँगा 15-16 हजार की भी अगर मार्जिन है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ना सही, बट एक रीजनेबल तो है ही है। तो इतने वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो भाजपा को शायद है कि थोड़ा एक बार सोचना पड़ेगा कि अपने दल बदलू ऐसे नेताओं को ऐसे नाजुक समय पर सीट देने का कैसा, टिकट देने का कैसा क्या असर पड़ सकता है, ये जरूर सोचने का विषय रहेगा। मित्रों, जब तक कि और भी G20 के अपडेट्स आए, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। और बेशक अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। संवाद पसंद आया होगा तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।